एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 लिस्ट को कैसे डाउनलोड करें और अपना नाम कैसे फाइंड आउट करें। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। जिन जिन लोगों ने वोटर कार्ड का एसआईआर फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया था उन सभी का सूची में नाम आ चुका है। तो अब आप लोग एसआईआर का जो ड्राफ्ट रोल है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे अपने गांव का, ताकि आप लोग अपना नाम अपनी पूरी फैमिली का नाम चेक कर पाएं, क्योंकि यह करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका नाम इसमें शामिल ना हो और फिर आने वाले समय में आपका वोटर सूची से नाम काट दिया जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जिन जिन लोगों ने अपना एसआईआर का फॉर्म भरा था, जिनका वोटर कार्ड बना हुआ था, वह सभी लोग अपने गाँव का एसआईआर ड्राफ्ट सूची 2026 का लिस्ट डाउनलोड करके उसमें अपना नाम देख पाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 को कैसे डाउनलोड करेंगे, जैसे कि फिलहाल अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम रोल टाइप पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 लिख के आ रहा है। इसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया तो हमारे गांव का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आप लोग किस प्रकार से अपने गाँव का एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 डाउनलोड करेंगे, आइए शुरू से समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन करना होगा। जो भी आपके पास डिवाइस उपलब्ध है इस टाइम जिसमें कि इंटरनेट चलता है, आप उस मोबाइल फोन में गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है वोटर कार्ड। इस प्रकार से लिख के आप सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर voter.eci.gov.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से voters.eci.gov.in का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अपने गांव का एसआईआर की ड्राफ्ट सूची 2026 को कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, आपको सीधा इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। फिर सबसे पहले आपको अपने स्टेट का चयन करना है, तो जो भी आपका राज्य होगा आप यहाँ से अपने राज्य का चयन करेंगे इस प्रकार से। अगर आपके राज्य का, आपके स्टेट का एसआईआर की जो ड्राफ्ट रोल है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इस पोर्टल पर पब्लिश कर दी गई है, तो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे डाउनलोड एसआईआर ड्राफ्ट रोल फॉर फुल असेंबली आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर रोल टाइप में आप देखेंगे तो एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद यहाँ पर आपको असेंबली कंस्टिट्यूंसी को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसका आप चयन करेंगे। विधानसभा क्षेत्र का चयन करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज में हिंदी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें सर्च का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप अपने गांव का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं, या अपने जहाँ पर आपके गांव में वोट पड़ता है वहाँ वह जगह या स्कूल का नाम भी लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। तो गांव का नाम लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप मैनुअली इस प्रकार से नीचे आएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट नंबर एंड पार्ट नेम लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे मैनुअली भी एक एक करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, या फिर अगर इस लिस्ट में आपके गांव का नाम शामिल नहीं है तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। अगर इसमें भी आपके गांव का नाम नहीं, इस प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से जितने भी उस विधानसभा क्षेत्र में गांव के नाम है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका जो गांव का नाम है रुपौरा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पर जो हमारे सामने कैप्चा शो कर रहा है, इस कैप्चा को डालने से पहले एक बार हमें रिफ्रेश कर लेना है ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी एरर शो ना करे। ठीक है, तो कैप्चा रिफ्रेश करने के बाद जो कैप्चा हमारे स्क्रीन पे आएगा इस प्रकार से कैप्चा को हम फिल करेंगे। कैप्चा डाल देने के बाद यहाँ पर हमें मिलता है ऑप्शन डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ्स, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ पे आप क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर स्टेटस प्रोग्रेस है, और अभी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन में या आपका जो भी सिस्टम होगा, डिवाइस होगा, उसमें ये स्लिप जो है डाउनलोड हो चुका है एसआईआर की ड्राफ्ट सूची 2026 की। तो यहाँ पर चलिए अब इस पीडीएफ को हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एसआईआर का ड्राफ्ट रोल सूची 2026 की डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको इस प्रकार से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रकाशन की तिथि देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रकाशन की तिथि यानी कि 16/12/2025 यानी कल की डेट में ये जो है पब्लिश किया गया था पोर्टल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार से जब आपका ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, फिर आपको इसमें अपना नाम, अपनी पूरी फैमिली का नाम देखना होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। इस प्रकार से आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने एसआईआर फॉर्म भरकर सबमिट कर दिए थे उन सभी का नाम, उनका वोटर आईडी नंबर, उनका एज, उनके पिताजी का नाम और जेंडर यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप लोग को इसी लिस्ट में अपना नाम, अपनी पूरी फैमिली का नाम फाइंड करना है। अगर आपकी पूरी फैमिली का नाम मिल जाता है, जिनका जिनका आपने एसआईआर फॉर्म भरा था, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है या आपकी फैमिली में से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है जिसका कि वोटर कार्ड बना था और आपने एसआईआर फॉर्म भरा है, तो ऐसे में ये चिंता का विषय है। आप लोग को तत्काल अपने एरिया के बीएलओ से कांटेक्ट करके उसको सही करवाना होगा ताकि उनका भी नाम इसके अंदर शामिल हो जाए, क्योंकि इसके बाद फाइनल जो है लिस्ट जारी होगी। उसके बाद फिर जो है जिस व्यक्तियों का नाम छूट जाएगा उनका नाम वोटर कार्ड से कट जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप लोग अपने अपने गांव का जो एसआईआर की ड्राफ्ट सूची है 2026 का, उसको डाउनलोड करें और उसमें अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम चेक करें, जिनका कि वोटर कार्ड बना है, जिनका कि आपने एसआईआर फॉर्म भरा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई अगर दूसरा स्टेट है, जैसे कि मान लीजिए आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट करते हैं। तो वेस्ट बंगाल का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल का भी जो है एसआईआर ड्राफ्ट रोल रेडी कर दिया गया है 2026। यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल हमने सिलेक्ट किया है, तो वेस्ट बंगाल में भी यहाँ पर ईयर ऑफ रिवीजन देखेंगे 2026 है, और यहाँ पे रोल टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रोल ड्राफ्ट रोल जो है 2026 आ रहा है एसआईआर का। और यहाँ पे जो भी आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर असेंबली को सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से जो भी कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर आपके सामने जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को ऐसे डालेंगे। ठीक है, कैप्चा डालने में कोई मिस्टेक नहीं करना है। इस प्रकार से हम चलिए कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर जो भी आपके गांव का नाम होगा आप यही करके आगे बढ़ के चेक कर सकते हैं। अगर आपका गांव का नाम ये है, इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद सीधा डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे स्टेटस प्रोग्रेस हो रहा है और इस प्रकार से फिर आपके सिस्टम में जो है डाउनलोड हो जाएगा। और फिर आप तुरंत ही जो है इस पीडीएफ लिस्ट को इस प्रकार से ओपन करेंगे और यहाँ पर जो भी आपका स्टेट का होगा इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कौन सी डेट में पब्लिश किया गया, यहाँ पे पब्लिश डेट भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपको उत्तर प्रदेश का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप स्टेट में उत्तर प्रदेश लिखेंगे। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश लिखेंगे तो देखेंगे कि अभी जो है उत्तर प्रदेश का जो ई रोल है अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो ई रोल था एसआईआर का ड्राफ्ट रोल, वो अभी यहाँ पर पब्लिश नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 31 तारीख तक, यदि इस दिसंबर के लास्ट महीने तक अपलोड हो जाएगा, या फिर किसी अन्य स्टेट के निवासी हैं तो यहाँ से जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया तो महाराष्ट्र का भी अभी नहीं है। अगर आप गुजरात के हैं तो गुजरात पे क्लिक करेंगे तो फिलहाल अभी गुजरात का भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। तो अभी किसी राज्य का जो है फाइनल हो गया था तो उस राज्य का यहाँ पर एसआईआर की जो ड्राफ्ट सूची है उसको अपलोड कर दिया गया है 2026 की। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिनकी स्टेट का भी नोट अवेलेबल बता रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कुछ समय वेट कीजिए, 1 से 2 दिन या 4 दिन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा दूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। जब आपका स्टेट का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अगर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिख के आता है डाउनलोड एसआईआर ड्राफ्ट रोल, और यहाँ पे रोल टाइप में इस प्रकार से लिखा आएगा एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026, ईयर ऑफ रिवीजन में 2026 पहले से सिलेक्टेड रहेगा, तो इसका मतलब कि आपकी स्टेट का भी यहाँ पर ऑनलाइन एसआईआर की ड्राफ्ट सूची अपलोड हो चुकी है। फिर आप जिस प्रोसेस के माध्यम से अभी हमने आपको करके दिखाया, इसी सेम प्रोसेस के माध्यम से फिर आप अपने गाँव का जो है एसआईआर की ड्राफ्ट सूची डाउनलोड करके नाम को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब तक कि आपकी स्टेट का यहाँ पर शो नहीं करता है तब तक आप घबराएं नहीं, आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही उत्तर प्रदेश का या किसी और अन्य स्टेट का लाइव होगा मैं वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको तत्काल प्रभाव से सूचित करूंगा। बस आपको करना क्या है कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना है ताकि आपको इसी प्रकार का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में, जैसे ही कोई और अपडेट आती है इससे संबंधित वीडियो के माध्यम से तुरंत बताऊंगा। धन्यवाद।